2024 के संसदीय और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड पार्टी एक बार फिर से संगठन की मजबूती की दिशा में काम करने लगी है। इस बीच 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हुई है, जिसका समापन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। दादा, ये सवाल है कि तमाम पार्टियाँ चुनाव की तैयारी कर रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, कहाँ आप अपने आप को पाते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं? झारखंड पार्टी निश्चित रूप से पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगी 2024 का, और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों का अपना झारखंड पार्टी के जो नीति सिद्धांत है, अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसको हमको हर जनता तक पहुंचाना है। और अगला बार निश्चित रूप से झारखंड पार्टी का उपस्थिति दर्ज अच्छा से होगा। इस बार अभी सबसे नज़दीक में डुमरी का बाई इलेक्शन, आपने सुना होगा, बेबी महतो के नाम पर जेएमएम ने ये कंफर्मेशन कर दिया। आप लोगों की तरफ से कुछ तय हुआ है? देखिए, उस पर हम लोग केंद्रीय समिति के माध्यम से उस पर हम लोग विचार करेंगे बैठ के कि हम लोग को क्या करना चाहिए। इस पर अभी हम लोग अकेले इस पर कुछ भी स्टेटमेंट देना जल्दीबाजी होगा, इसलिए उसको हम लोग का केंद्रीय समिति में ही उसका निर्णय लेंगे हम लोग। फिर भी कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ ये है, भावना है, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, हम लोग जब तक केंद्रीय समिति पर निर्णय लेंगे तो उस चुनाव पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, एक इस बीच आपने सुना होगा जो आपके नीति सिद्धांत है, जल जंगल ज़मीन, आदिवासी मूलवासी, उन्हीं मुद्दों पर लेकर जेएमएम भी काम कर रही है। अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा? देखिए, मुद्दा तो एक है, और उस पर हर नेता, हर पार्टी के पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। लेकिन कहाँ तक लोगों को वादा करते हैं, उसको कहाँ तक लोग दे पाते हैं, उसका समस्या का समाधान कर पाते हैं, लोगों की मांग को पूरा कर सकते हैं, ये तो जनता देख रही है। आज जो यहाँ की सरकार की जो बात है, जेएमएम की बात है, कांग्रेस की बात है, जो वादा किया उसने कि हमने हर घर एक एक नौकरी देंगे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको नियमन करेंगे, चाहे लोगों को हम नौकरी देने का बात हुआ। लेकिन आज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये जनता देख रही है। आज नियोजन नीति की है, विस्थापन नीति का है, आज लागू हुआ नहीं हुआ, 1932 का घोषणा हुआ, वो सिर्फ घोषणा हुआ, काम नहीं हुआ, इसके लोग देख रहे हैं। फिर भी 1932 को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया, उसको बिल बना करके भेजा गया। अब अगर उसमें कोई अड़चन आती है, सरकार क्या करेगी उसमें? तो उस पर अगर सोच समझकर जो अड़चन आने से पहले उसका निराकरण करके भेजना चाहिए। लेकिन आनन फानन में भेजने से अड़चन आएगा ही। लेकिन उसको उनका विशेष आज्ञा, एडवोकेट जनरल, हर लोगों से राय मशवरा लेकर, जो जानकार लोग हैं उससे परामर्श करके भेजने से वापस नहीं होता है। आप लोगों का क्या मंतव्य है 1932 को लेकर? हाँ, 1932 लोग लेकर के पार्टी का क्या स्टैंड है? हम लोग का स्टैंड यही है कि ये आंदोलन तो हम लोग का शुरुआत है, ये झारखंड पार्टी का आंदोलन है, तो हम लोग का स्टैंड क्या रहेगा? जब तक 32 का खतियान लागू नहीं होगा, झारखंड पार्टी चुनाव झारखंड पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और ये कहना चाहते हैं कि 1932 का मुद्दा आप लोगों का था, किसी और ने इसको ले लिया और उस पर राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा नहीं, देखिए, किसी का मुद्दा रहता है, लोग उसको मुद्दा बनाता है, लेकिन ये शुरुआत 1932 का खतिया जल जंगल की लड़ाई की मुद्दा ये झारखंड पार्टी का है। तो मिसाइल को लेकर देखा गया बिहार में बड़ी आग लगी हुई है, झारखंड में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्या करने की जरूरत है? देखिए, हम बिहार की बात नहीं करना चाहेंगे, हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड की मूलभूत समस्या है, उसके लिए झारखंड पार्टी लड़ाई लड़ेगी। एक आखिरी सवाल दादा, चूँकि झारखंड में जो ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, आपका क्या मंतव्य है? वाकई में जो सत्ताधारी दल है इन चीज़ों में संलग्न है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। जांच में क्या मिलता है, सचमुच में गलत है या नहीं है, तो अगर जो गलत करने वाले को निश्चित उसका सज़ा मिलेगा। आपने सुना, ये थे झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1932 का जो विषय है वो झारखंड पार्टी का विषय रहा है और इसी बुनियाद पर पार्टी चुनावी मैदान में काम करती रही है। अब इस मुद्दे को दूसरे लोग सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो झारखंड पार्टी का है और 1932 से पार्टी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिहार में डोमिसाइल को लेकर जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इन्होंने ज़रूर कहा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।